हर पिता अपने बच्चे को सब कुछ बता नहीं पाता, लेकिन हर पिता अपने बच्चे के लिए सब कुछ सह लेता है। ये कहानी है मोहन नाम के एक पिता की, जो बहुत कम बोलता था लेकिन बहुत गहराई से सब कुछ महसूस करता था। मोहन एक छोटे से शहर में मजदूरी करता था। न उसके पास ज़्यादा पैसे थे, न कोई बड़ी पहचान, लेकिन उसके पास एक सपना था, अपने बेटे राहुल को उस हालात से बाहर निकालना जिसमें वो खुद फंसा था। मोहन सुबह अंधेरे में उठता, चुपचाप काम पर निकल जाता। घर लौटते वक्त उसके हाथ छिल जाते, पीठ दर्द से झुक जाती, लेकिन जब वो घर पहुंचता तो अपने चेहरे पर थकान नहीं दिखने देता। मोहन अपने बेटे से कभी खुलकर बात नहीं करता था। वो सोचता था, ज़्यादा बोलूँगा तो मेरी कमज़ोरी दिख जाएगी। राहुल बड़ा हो रहा था, उसकी दुनिया बदल रही थी। वो अपने दोस्तों को उनके पापा के साथ हंसते देखता, उनसे बातें करते देखता, और उसे लगता उसका पिता उससे दूर है। एक दिन राहुल ने कहा, आप कभी कुछ बताते क्यों नहीं? आप बस काम करते रहते हो, चुप रहते हो। क्या आपको मेरी जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता? यह शब्द मोहन के दिल में गहरे उतर गए। उस पल मोहन कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसने सोचा, आज नहीं, कभी और। उसी दिन के बाद मोहन और ज़्यादा चुप रहने लगा। काम बढ़ गया, आराम कम होता गया। उसकी सांस अब जल्दी फूलने लगी थी, लेकिन बेटे के सामने वो हमेशा सीधा खड़ा रहता। एक रात मोहन देर तक घर नहीं लौटा। माँ घबरा गई। राहुल गुस्से में था, लेकिन दिल में डर था। सुबह खबर आई, मोहन काम पर बेहोश होकर गिर पड़ा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा, इन्होंने खुद का बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखा, कई महीनों से पूरा खाना नहीं खाया, शरीर ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है। घर लौटने के बाद माँ ने राहुल को पिता की पुरानी डायरी दी। राहुल ने जैसे ही पहला पन्ना खोला, उसकी आंखें भर आईं। आज मजदूरी कम मिली, राहुल की फीस फिर भी भरनी है। आज भूखा सो गया, राहुल के सपनों को भूखा नहीं रहने देना। हर पन्ने में एक ही डर लिखा था, अगर मैं टूट गया तो मेरा बेटा टूट जाएगा। हॉस्पिटल के बेड पर मोहन चुपचाप लेटा था। राहुल ने पहली बार उस चुप्पी को समझा। पापा, अब आप चुप मत रहना। अब मैं आपकी खामोशी समझ गया हूं। मोहन बच गया, लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। अब जब मोहन चुप होता है तो राहुल ध्यान से सुनता है, क्योंकि उसने सीख लिया है, हर पिता बोलता नहीं, लेकिन हर पिता बहुत कुछ कह जाता है। उस दिन के बाद राहुल ने अपने पिता को नई नज़रों से देखना शुरू किया। वो समझ गया था, खामोशी भी कभी कभी सबसे गहरी आवाज़ होती है। मोहन आज भी ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन अब राहुल उसके हाथों की लकीरों में, उसकी थकी आंखों में, उसके सन्नाटे में प्यार पढ़ लेता है। कभी कभी ज़िंदगी हमें देर से समझाती है कि जिस इंसान को हम सबसे कम बोलता हुआ समझते हैं, वही इंसान हमारे लिए सबसे ज़्यादा जीता है। अगर आज भी आपके पिता चुप हैं तो एक बार उन्हें गले लगाइए, क्योंकि हर पिता ये कहानी नहीं छोड़ पाता।